टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तथा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बच्चों हम लोग देख लिए, अब इसके टाइप को देखते हैं। दो टाइप का होता है, पहला है इंटरमोलेकुलर और दूसरा है इंट्रा मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन ये दोनों से पहले बच्चों एक बार फिर से थोड़ा सा हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये दोनों आपके लिए आसान हो। जैसे बच्चों इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन तो रहेगा ही। अब कहता है कि ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से, तो ये जो है बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अब इसमें आ जाता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है बच्चों 3-4 है, इसका जो है 3.5 है और इसका 3 है। अब कहता है कि अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम रहने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है खींचता है, जिसके कारण इस पर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, है ना। अब कहता है कोई भी एटम आता है जिस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, है ना। अब ये दोनों के बीच थोड़ा सा शेयरिंग होता है, इसी को कहते हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कहता है इसका कंडीशन जो है बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है स्मॉलर साइज होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन इसमें होना चाहिए, यानी ये क्या बन गया AHB, है ना। अब बच्चों हम लोग देखते हैं इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहता है कि ये जो है बच्चों 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन होता है ना। अब 2 आदमी के बीच ताली कैसे बजाएंगे, एक आपका हाथ एक इसका हाथ है, तो 2 आदमी के बीच ताली, यहां लिखेंगे 2 डिफरेंट मोलेक्यूल्स। अब कहता है 2 डिफरेंट मोलेक्यूल्स में या तो होमो मोलेक्यूल्स होगा या हेटेरो मोलेक्यूल्स होगा। अब बच्चों हम लोग एग्जांपल में समझते हैं। जैसे H2O है, H इस पे जो है बच्चों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से फिर हम लोग बनाएंगे H इस पे भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। फिर बनाइए बच्चों H लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कहता है AHB, यानी ये दोनों के बीच जो है बच्चों शेयरिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनावेगा। अब यहां देखिए AHB है ना, ये दोनों के बीच शेयरिंग होगा, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनावेगा। इसको क्या कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितना आसान है बच्चों, इसलिए कहते हैं रेगुलर क्लास कीजिए, अनवरत प्रयास कीजिए, सफलता की गारंटी है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं HF, फिर लीजिए HF, फिर लीजिए HF, है ना, इस तरह से लेते चलिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां देखिए क्या है AHB, है ना, ये दोनों के बीच शेयरिंग होगा। यहां देखिए AHB, ये दोनों के बीच होगा, है ना। और यहाँ जो बच्चों एंगल आपका बनेगा वो 120 डिग्री से लेकर के 140 डिग्री एंगल होगा, है ना। और देखना है तो बच्चों देखिए NH3, इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। फिर बनाइए NH3, अमोनिया गैस है, लोन पेयर। फिर बनाइए NH3, H। अब यहाँ देखिए रिलेशन बनाइए AH, यहाँ देखिए AHB, ये दोनों के बीच शेयरिंग होगा, इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। AHB ये दोनों के बीच होगा, है ना, इसी को कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो बच्चों हो गया होमो मोलिक्यूल्स।
अब हम लोग आते हैं हेट्रोमोलेक्यूल्स। R है, O है, H है, यहाँ बना दीजिए H2O, यहाँ फिर बनाइए ROH, है ना। अब यहाँ बच्चों रिलेशन बनाइए, यहाँ देखिए AHB, ये दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा कि नहीं। फिर बनाइए, यहाँ जो है बच्चों इसको इस तरह से कर दीजिए, है ना, इस तरह से कर दीजिए। अब यहाँ देखिए रिलेशन, यहाँ जो है बच्चों AHB इस प्रकार से, यानी ये हो गया हेट्रोमोलेक्यूल्स। और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा इसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलेकुलर, यहाँ भी बच्चों इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोलेकुलर हाइड्रोजन। अब बच्चों हम लोग जो है असाधारण एग्जाम्पल का इस्तेमाल करेंगे। H3BO3, है ना, इसको कहते हैं बोरिक एसिड, है ना, बढ़िया से देख लीजिए, बोरिक एसिड। अब कहता है ये जो है इस रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है ना, ये जो है इस रूप में एग्जिस्ट करता है H3BO3 का फोल्ड, जिसको डाइमर बोलते हैं, डाइमर। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे। B है OH, है, ये तो हो गया। अब दूसरे का बनाइए, B है O, ऐसे कर दीजिए H, OH, और यहाँ कर दीजिए OH। अब देखिए बच्चों आसान हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। AHB, ये दोनों के बीच जो है बच्चों बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग करेगा, जिसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। अब इसमें बच्चों यहाँ देखिए AHB, ये दोनों के बीच बनाएगा, शेयरिंग करेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसको कहेंगे डायमेराइजेशन, या इसको चीलेशन भी कहते हैं। चीलेशन मीन्स फॉर्मिंग ऑफ रिंग। अब बच्चों यहां तक छाप लीजिए। अब बच्चों हम लोग लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, RCOOH। लेकिन ये भी बच्चों क्या होता है, RCOOH डाइमर फॉर्म में होता है, इसको डाइमर कहते हैं, डाइमर, है ना। अब इसमें देखते हैं, ये है RCOH डबल बॉन्ड O, इधर लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा AHB, यानी ये दोनों के बीच शेयरिंग होगा, है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बनाएगा। अब यहाँ देखिए AHB, ये दोनों के बीच जो है शेयरिंग होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है जिसको सोल्व करना है। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग are formed by one molecules of H2। कहता है कि H2O का एक मोलिक्यूल्स कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म करे। तो आंसर इसका है बच्चों 4, लेकिन कैसे है ध्यान दीजिएगा। ये रहा H2O, है ना। अब ये जो है बच्चों यहाँ कर दीजिए H, है ना, यहाँ कर दीजिए H, यहाँ कर दीजिए H, यहाँ कर दीजिए H, है ना। अब यहाँ देखिए AHB, ये दोनों के बीच जो है शेयरिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अब यहाँ देखिए AHB, ये दोनों के बीच बनाएगा कि नहीं। अब यहाँ देखिए AHB, ये दोनों के बीच बनाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा AHB, ये दोनों के बीच बनाएगा, है ना। अब बताइए कितना बना रहा है, 1 2 3 4, है ना। आंसर आपका आया 4।
हमेशा याद रखिएगा बच्चों, अभी खत्म नहीं हुआ है। आज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगला वीडियो जो है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इसी के साथ